जोहार आप सभी को बायो हजार चैनल में मेरी तरफ से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का सिलेबस में है। फर्स्ट में है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विकास का अर्थ। तो सबसे पहले हम लोग जाने विकास होता क्या है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है और इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। फर्स्ट हो जाएगा गुणात्मक, सेकेंड मात्रात्मक। गुणात्मक को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, मात्रात्मक को हम लोग नाप सकते हैं। मात्रात्मक में जैसे कि लंबाई, क्या होता है कि व्यक्ति का जब आयु बढ़ता है धीरे धीरे तो उसके व्यवहार में देखते हैं परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है गुणात्मक में। व्यक्ति का व्यवहार जो है कि जीवन भर बदलते रहता है और विकास कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ए नंबर ऑप्शन क्या लिखा हुआ है विकास का अर्थ में। तो केवल शारीरिक परिवर्तन का मतलब होता है सिर्फ शरीर का विकास, जैसे कि हो गया आपका लंबाई, वजन या हड्डी, मांसपेशियाँ, ये सब हो जाता है शारीरिक परिवर्तन में। बी है केवल मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन मतलब सिर्फ दिमाग का विकास। इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ दिमाग का विकास हो जाएगा। सी है व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन में जैसे कि बच्चे की हर तरह के व्यवहार में क्या होता है कि लगातार बेहतर बदलाव आते रहता है, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक। डी नंबर है केवल वजन बढ़ना। तो शरीर का सिर्फ भारी होना वजन बढ़ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। तो सब फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है समानता का सिद्धांत, डी है परिपक्वता का सिद्धांत। तो विकास क्या होता है कि जन्म से शुरू होकर जीवन के अंतिम समय तक चलते रहता है। व्यक्ति हर अवस्था में कुछ ना कुछ नया सीखता है और बदलते रहता है। तो विकास जो है हमेशा जन्म से लेकर सीखते रहता है, जब कोई व्यक्ति जैसे जैसे बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। 3 नंबर क्वेश्चन है विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है। विकास यानी डेवलपमेंट, अधिगम जैसे कि लर्निंग। तो विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करता है। एक विकास जो है और अधिगम क्या होता है कि विकास और अधिगम एक दूसरे को क्या करता है कि प्रभावित करता है। जैसे कि क्या होता है, बच्चा शारीरिक रूप से विकसित होगा तभी तो वो पेंसिल पकड़ेगा, और जब वो पेंसिल पकड़ेगा तभी तो वो लिखना सीखेगा, और लिखना सीखेगा तभी तो उसका विकास होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम विकास से पीछे रहता है, बी है अधिगम और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, सी है अधिगम और विकास एक जटिल रूप से अंतर संबंधित है, डी है विकास अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम और विकास एक जटिल रूप से अंतर संबंधित है, सी नंबर।
4 नंबर क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार का परिवर्तन है? केवल मात्रात्मक परिवर्तन, केवल गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मात्रात्मक को हम लोग क्या करते हैं कि नाप सकते हैं। मात्रात्मक में जैसे कि हो गया आपका लंबाई, वजन, गुणात्मक में बच्चा जैसे कि चलना, बोलना सीखता है। इसमें हो जाता है कि बच्चा चलना, बोलना, ये सब हो जाएगा मात्रात्मक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, सी नंबर आंसर। 5 क्वेश्चन है, प्रोक्सोमोडिस्टल सिद्धांत के अनुसार विकास होता है तो सिर से पैर की ओर, बाँह से उंगली की ओर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, पैर से सिर की ओर। तो प्रोक्सोमोडिस्टल के अनुसार विकास शरीर के केंद्र और धड़ से शुरू होकर हाथ, पैर या उंगलियों तक बढ़ता है। जैसे कि केंद्र, हाथ, उंगलियां, ये सारा इसमें केंद्र, हाथ, उंगलियों, केंद्र जैसे धड़ हो गया, हाथ, पैर, ये सब क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास पे विशेष रूप से किसने प्रकाश डाला? ए नंबर है वाइगोत्स्की, बी है कोहलबर्ग, सी है जीन पियाजे, डी है स्किनर। तो जीन पियाजे ने बच्चों को संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को सिद्धांत बताए कि बच्चे का जो क्या होता है कि अलग अलग चरणों में सोचने और समझने की क्या होता है, क्षमता विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का जीन पियाजे। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता माना, जो दुनिया के बारे में सिद्धांत स्वयं बनाते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शन में है पावलो, बी में है थॉर्नडाइक, सी में है जीन पियाजे और डी में है वुर्नर। तो पियाजे के अनुसार क्या होता है कि बच्चा केवल जानकारी नहीं करता है बल्कि क्या होता है कि अपने अनुभव से क्या होता है कि सीखता भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी नंबर, जीन पियाजे। 8 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों और बड़ों के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखते हैं। इस सीखने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? फर्स्ट है आनुवांशिकता, बी है परिपक्वता, सी है भाषा और संस्कृति, डी है व्यक्तिगत प्रयास। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है कि बच्चे जो है सामाजिक जब संपर्क होते हैं तो भाषा और संस्कृति के माध्यम से उन लोग क्या होता है कि सीखता है, एक दूसरे से बोलना भी सीख जाता है। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं सामाजिक संपर्क में आने के बाद। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, भाषा और संस्कृति। नाइन नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो है फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूत्र संक्रियात्मक अवस्था, डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
पूर्व संक्रात्मक अवस्था। टेन नंबर है विकास अधिगम को प्रभावित करता है और अधिगम विकास को बढ़ावा देता है। यह कथन किसका है? तो फर्स्ट है जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, थर्नॉग, थॉर्न डाइक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? वाइगोत्स्की। इलेवन नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि विकास का सिद्धांत कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका निरंतरता का सिद्धांत। सेकेंड है वंशानुक्रम। थर्ड है एकीकरण। ये है विकास का सिद्धांत। निरंतरता जैसे कि बच्चों का क्या होता है कि हमेशा विकास चलते रहता है लगातार। वंशानुक्रम में क्या होता है कि माँ बाप के द्वारा जो भी पूर्वजों के द्वारा जो भी विकास हुआ है। एकीकरण, डी है एकीकरण। तो इसमें से हम लोगों को क्या देखने के लिए नहीं मिल रहा है? पुरस्कार का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या सबसे आवश्यक है? केवल परिपक्वता, केवल अनुभव, परिपक्वता अनुभव, सामाजिक संपर्क और संतुलीकरण, केवल शिक्षा का निर्देश। तो परिपक्वता मैच्योरिटी, परिपक्वता का अर्थ है कि शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास से ही उम्र जैसे बढ़ता है तो विकास होता है। एक निश्चित आयु के से क्या होता है कि चलना बोलना सीखने के लिए तैयार हो जाता है बच्चा। अनुभव जैसे कि हो गया, अनुभव व ज्ञान है कि जो व्यक्ति स्वयं करके सीखता है। अनुभव में व्यक्ति क्या होता है कि स्वयं या बच्चा स्वयं करके उस चीज़ को सीखा। जैसे अगर कोई बच्चा क्या होता है कि गर्म वस्तु को छू लिया तो उसको छूने के बाद उसको इस चीज़ को एहसास हो जाता है कि वो वस्तु गर्म है। सी में है परिपक्वता अनुभव, सामाजिक संपर्क और संतुलीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? आइए हम लोग देखते हैं ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। विकास जीवन प्रयत्न चलता है। बी है विकास सभी बच्चों में समान होता है। सी है विकास की दिशा में निश्चित होती है। डी है विकास बहुआयामी होता है। तो फर्स्ट है विकास जीवन प्रयत्न चलता है। विकास क्या होता है कि ये भी बोला जाता है कि गर्भ से बच्चा जब गर्भ में होता है उसी टाइम से बच्चा का क्या होता है कि विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो गर्भ से मृत्यु तक क्या होता है कि बच्चों के विकास या फिर व्यवहार परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद बी है विकास सभी बच्चों में समान होता है। तो क्या विकास सभी कोई बच्चा क्या होता है कि कोई 5 साल में या फिर कोई बच्चा 6 साल में 6 साल में सभी बच्चों का क्या होता है कि अलग अलग। कोई बच्चा होता है कि 3 महीना में बैठना स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा है क्या होता है कि 6 मंथ में। कोई बच्चा है कि 1 साल में चलना धीरे धीरे चलने लगता है। विकास की दिशा निश्चित होती है। डी है विकास बहुआयामी होता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से गलत कौन सा है? विकास सभी बच्चों में समान नहीं होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करता है? ए नंबर ऑप्शन है विकास, बी है नींद, सी है खेल, डी है सभी। तो विकास के लिए क्या होता है कि अधिगम में विकास अधिगम मतलब सोना भी तो जरूर विकास में इसमें क्या होता है कि विकास के लिए नींद भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, विकास के संदर्भ में परिपक्वता का क्या अर्थ होता है? ए नंबर ऑप्शन है स्कूल जाना, बी है जैविक वृद्धि और अंगों का कार्य करने योग्य होना, सी है परीक्षा पास करना, डी है भाषा सीखना। तो परिपक्वता जैसे कि क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, कोई बच्चा क्या होता है कि 6 मंथ में बैठना शुरू करने लगता है, तो उसके धीरे धीरे उसके अंगों का क्या होता है कि विकास होने लगता है। इसमें क्या हो जाएगा? जैविक वृद्धि और अंगों का कार्य करने योग्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।